मुझे मिला मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन पोस्टल असिस्टेंट। इसका कार्य क्या होता है पहले से? अच्छा, इसमें एक चीज़ और जुड़ गई है, इसमें 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के भी कर दिए। कंप्यूटर? हाँ, जिसका मान ओनली क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा, इसकी मेरिट नहीं बनेगी। अच्छा। और शुरुआत में मैं 1 साल इलाहाबाद में भी रहा हूँ। अच्छा। हाँ, वहाँ पर मैंने दस्तक कैरियर कोचिंग है, वहाँ पर नसीम सर वगैरह पढ़ाते हैं, तो उन्होंने अच्छा हमारा बेस करवाया है। इसके लिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अभनय सर से पढ़िए। अभनय सर का हमारी सफलता में बहुत महत्व है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पुनः एग्जाम सागर में। दोस्तों, अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ जिन्होंने एसएससी सीएचएसएल में एक सीट पक्की की है, वो हमारे साथ मौजूद हैं पुनीत चतुर्वेदी जी, जो जिला जालौन से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों को और हमारे व्यूवर्स को मोटिवेट करने के लिए जो आपने समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम आप अपने बारे में कुछ बताएं, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपने क्या शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है। मेरा नाम पुनीत चतुर्वेदी है, जैसा कि आपने बताया है जी। और मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जालौन से, प्रॉपर जालौन का निवासी हूँ। जी। और मेरी जो शैक्षिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुई है, वो सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट जालौन से, जिला जालौन से ही हुई है। जी। मैंने अपना नर्सरी से मैट्रिक लेवल की जो भी परीक्षा, जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, जो भी एजुकेशन ली है, वो प्रॉपर जालौन से ही, सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज से ही ली है। और इसमें स्कूल की जो भी विशेषता या जो भी हमारे लिए रही है, वो सर्वोपरि है। जी, जी। जैसे कि मैंने सुना है कि आपने जो क्वालिफ़ाई किया है एग्ज़ाम, इस और साथ-साथ में आप एक किसी कोचिंग संस्थान में ट्यूशन मैथ के लिए बच्चों को कोचिंग भी दे रहे थे, तो ऐसी कौन-सी संस्थान थी जहाँ पर आप ये सब कार्य कर रहे थे? मेरा सिलेक्शन एसएससी सीएचएसएल से हुआ है और इस सिलेक्शन में मेरा सबसे अच्छा योगदान ये रहा है कि मैं शुरू से ही, बचपन से ही जो मैं पढ़ता था, अपने सगे संबंधियों और मित्रों को भी वही पढ़ाता था। बिल्कुल। जिससे मेरी ये जो हैबिट रही है, टीचिंग की हैबिट बन गई है। और मैं अभी प्रेजेंट समय में मैं जो एजुकेशन दे रहा हूँ लोगों को या बच्चों को, कंपटीशन का एजुकेशन दे रहा हूँ। और वो मैं उरई में गांधी मार्केट में एक करण कैरियर संस्थान है, उसमें मैं एजुकेशन दे रहा हूँ बच्चों को। और अभी मैं जी। प्रेजेंट में वर्तमान में यहीं जी, तो आपने एक एजुकेशन देते हुए भी अपनी पढ़ाई को किस तरीके से मेंटेन रखा? क्या आपने ऐसा क्या किया ताकि आपकी पढ़ाई भी होती रहे और एजुकेशन भी बच्चों को आप देते रहें? समय को कैसे मेंटेन रखा आपने? समय मेंटेन करने की बात यह है कि जो आपका एजुकेशन टीचिंग का करियर होता है, उसमें आप जो चीज़ अपने तैयारी कर रहे हो, वही आपको टीचिंग में करना है। क्योंकि मैं कंपटीशन का ही मैथ पढ़ाता था, तो मैथ में मेरे को फ़ायदा ये मिलता था जी। कि स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारी क्वेरी लाते हैं, तो उसमें मैथमेटिक्स में जो व्यक्ति क्वेरी मिलती हैं, उनको मैं क्वेरी उनको बताता था और इससे मुझे ही बेनिफिट मिलता था, मेरा इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा था मैथ के क्षेत्र में। बिल्कुल, बिल्कुल। यदि हम बात करें एसएससी की बात करें, तो एसएससी में अभी कुछ सिलेबस चेंज हुआ है। तो आप बताएँगे हमारे व्यूवर्स को, जो हमारे नए छात्र हैं, जो हमारे नए दोस्त हैं, वो एसएससी में जो भी तैयारियाँ करते हैं, बहुत सारी सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओएसआई, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं एसएससी के थ्रू, तो उसमें क्या चेंजमेंट हुआ है? सीजीएल खास तौर से सीएचएसएल जो आपने क्वालीफाई किया है। सीएचएसएल में जैसा कि मेरा 2020 से सिलेक्शन हुआ है, तो 2020 का सिलेबस पहले मैं आपको बता देता हूँ। जी। इसके बाद मैं आपको 2022 में जो आपका बिल्कुल। पैटर्न बदल के आया है, उसका सिलेबस मैं बिल्कुल। बताऊँगा। तो 2020 में पहले क्या होता था कि पहले आपका 3 स्टेजेस में आपका पेपर होता था। बिल्कुल। तो टायर 1 होता था पहले, तो टायर 1 में क्या होता था, आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते थे। अच्छा। पहला उसमें क्या होता था, मैथ का सब्जेक्ट पूछा जाता था। इसके बाद उसमें इंग्लिश का रोल भी बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल। रीजनिंग भी पूछी जाती है और आपका जीएस पूछा जाता है। अच्छा। तो उसमें क्वेश्चन का जो लेवल रहता है, वो 25 चारों सेक्शन के क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा। और एक जो क्वेश्चन होता है वो आपका 2 मार्क्स का होता है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा। हाँ, तो 200 का आपका पेपर होता है। इसमें टायर 1 की कट ऑफ उठाई जाती है। फिर टायर 1 के बाद क्या होता है, 45,000 के समथिंग कैंडिडेट्स उसमें बुलाए जाते हैं टायर 2 के लिए। अच्छा। हाँ, तो फिर टायर 2 में क्या होता है कि टायर 2 में क्या होता है, आपका डिस्क्रिप्टर पहले पूछा जाता था। डिस्क्रिप्टर जैसे कि उसमें ऐसे पूछा जाता है एक, अच्छा। और एक लेटर आता है। जी। तो एक आपको ऐसे भी करना होता है कंपलसरी उसमें, और लेटर भी करना होता है। जी, जी। जिसकी मार्किंग होती है आपकी 100 नंबर की। जी। और 50 का आपका लेटर होता है उसमें, और 50 का आपका ऐसे होता है उसमें। अच्छा। हाँ, तो उसमें आपको दोनों करना कंपलसरी रहता है और 100 नंबर का उसका होता है। अच्छा। इसके बाद आप जैसे ही उसमें रिजल्ट आता है उसका 1-2 मंथ बाद, जी। तो उसमें 45 कैंडिडेट आपके टायर 1 में सेलेक्ट होते हैं, 45,000। 45,000 या हाँ, परसेंट? 45,000। अच्छा। इसके बाद क्या होता है, 28,000 के समथिंग आपके टाइपिंग के लिए बुलाए जाते हैं। अच्छा, उसमें हाँ, टाइपिंग भी होती थी हाँ, पहले? उसमें टाइपिंग भी होती है। अच्छा। तो 28,000 के समथिंग आपके टाइपिंग में बुलाए जाते हैं, और टाइपिंग का मैं इसका बहुत रोल है इस एग्ज़ाम में, टाइपिंग का बहुत रोल है। क्योंकि इसकी जो टाइपिंग का क्राइटेरिया है, वो आपका 10 मिनट में आपको 35 वर्ड की टाइपिंग आपकी चाहिए, 35 अच्छा। वर्ड पर मिनट के हिसाब से। पर मिनट के हिसाब से। हाँ, इंग्लिश, हिंदी? इंग्लिश, हिंदी आपका चॉइस पहले ही करा लेते हैं। अच्छा, चाहे जो आप भी आपकी इंग्लिश भी कर चॉइस है। सकते हो, हिंदी मोस्टली क्या होता है, लोग इंग्लिश को ही कम्फर्ट मानते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि टाइपिंग में बहुत ज़्यादा लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अच्छा। जैसे मेरे ही 2020 में क्या हुआ था, 28,000 लोगों को बुलाया गया था, ओनली
11,000 लोगों की टाइपिंग क्वालिफाई हुई थी। 11,000 हाँ, इसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है, 11,000 लोगों को डीबी में बुलाया जाता है। डीबी हाँ, मतलब डॉक्यूमेंट हाँ, वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपकी रीजनल बाई रीजनल ऑफिस से होता है। अच्छा, ठीक, जैसे मैंने कि सीआर से भरा था। तो जो आपका सिलेक्शन हुआ है वो 2020 के थ्रू मतलब पुराने सिलेबस के आधार पे हाँ, हुआ है, पुराने इसीलिए सिलेबस के आधार पे अच्छा, हुआ। अच्छा। हाँ, चलिए, तो दोस्तों जो हमारे सर बता रहे हैं इस समय कि जो इनका सिलेक्शन हुआ है एसएससी सीएचएसएल में, जो इनका पुराने जो एसएससी का जो पुराना सिलेबस हुआ उस आधार पर हुआ, वो उसी आधार को आपको प्रक्रिया को बता रहे हैं। जो अब नई प्रक्रिया है वो सर आपको थोड़ी देर में बताएँगे। पहले आप इस प्रक्रिया को पूरे सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, अब पैटर्न चेंज करने की बात करें तो 2020 के बाद 2021 वाला आया, बिल्कुल, तो उसका प्रोसीजर उसी के तहत चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, अब बात करते हैं जो पैटर्न चेंज हुआ है वो 2022 से हुआ है। 22 से हुआ ठीक, है। तो हाँ, 22 से हुआ है, तो उसमें क्या पैटर्न किया कि जो मुझे अभी पोस्ट मिली है 2020 के तहत। अच्छा। आपको हाँ, कौन सी पोस्ट मिली है? मुझे मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन पोस्टल असिस्टेंट। इसका कार्य क्या होता है? पहले इससे बात कर लेते हैं अच्छा, थोड़ा-सा। इसका कार्य ये होता है कि जैसे कि आप देखते हो पोस्ट पार्सल करना है। हाँ, आरएमएस होता है, रेल मेल सर्विस। रेल मेल सर्विस के तहत इसमें क्या होता है, पार्सल आते हैं, अच्छा, तो उसकी स्कैनिंग करना, और इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अच्छा, वो यूज़र डिपार्टमेंट के तहत आपको अभी डिपार्टमेंट एलोकेशन भी आता है। अच्छा, अच्छा। तो इसमें कुल मिला के इन्फॉर्मेशन से संबंधित जो भी काम होता है वो आगे आपको करना होता अच्छा, है। जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है फाइल में, वो हाँ, लगभग एक तरीके से इन्फॉर्मेशन से संबंधित है। हाँ, हाँ। तो आप पुरानी बात को जहाँ से हमने खत्म किया था वहीं से शुरू हाँ, करते तो हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है ये आपका सीजीएल में जोड़ दी है ये वाली। अच्छा, हाँ, ये वाली पोस्ट सीजीएल में जोड़ दी है, और सीएचएसएल में जो बचा हुआ है वो अभी सिर्फ बचा है मिनिस्ट्री के तहत एलडीसी की पोस्टें बची हुई है। एलडीसी। हाँ, लोअर डिवीजन क्लर्क जिसको बोलते हैं। अच्छा, हाँ, तो अब इसमें पैटर्न में ये चेंज हुआ है कि अब इसमें टायर 1 होगा। अच्छा, टायर 1 आपका पहले की भांति वही होगा, सेम जो होगा। आपके मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस पूछी जाती है वही होगा। लेकिन खास बात यह है कि पहले टायर 1 का जो होता था वो मेरिट बनती थी। अच्छा, अब आपकी मेरिट नहीं, सिर्फ ओनली क्वालिफाइंग है वो। ओनली क्वालीफाइंग है, हाँ, पहले मेरिट बनती थी, हाँ, अब आपका केवल क्वालीफाई करना है। केवल क्वालीफाई क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया दिया होगा? क्राइटेरिया है कि मेरिट बनेगी। अच्छा, हाँ, मेरिट बनेगी, जैसे 200 का होगा, अगर जैसे जनरल की कट ऑफ 120 जाती है तो 120 से ऊपर वाले लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे वो। अच्छा। इसके बाद फिर इनका क्या होगा? इसके बाद क्या होगा, इनका मेंस का रोल रह गया मेन। मेंस। हाँ, अब इसमें मेंस जोड़ दिया है, और मेंस में इन्होंने क्या किया है कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के तहत उन्होंने पेपर करवाएंगे, ये 3 पेपर करवाएंगे। तो अच्छा, सेक्शन 1 में क्या होगा, सेक्शन 1 में आपके 2 पेपर होंगे, जिसमें आपका क्या होगा, मैथ होगी और रीजनिंग होंगे। अच्छा, हाँ, तो 30 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, अच्छा। 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे। रीजनिंग के ऊपर हाँ, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क है वो 3 नंबर कर दिया इस बार। 3 नंबर कर दिया, हाँ, टोटल 60 क्वेश्चंस। टोटल 60 क्वेश्चन ये आपके सेक्शन 1 में कराएंगे। सेक्शन 1। हाँ, जैसे इसका मॉर्निंग में आपका सेक्शन 1 का पेपर हो जाता है, मतलब आपको सुबह भी पेपर देना होगा और शाम को भी देना होगा? सुबह भी देना होगा और आपको शाम को भी देना होगा पेपर। अच्छा, हाँ, या एसएससी अभी देखो क्लियर नहीं कराया, क्या पता तुरंत आपका एग्जाम सेक्शन 1 होता है, उसके बाद तुरंत सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, सेक्शन 2 में आपका क्या होगा, सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश पूछी जाएगी, अच्छा, 40 नंबर की। इंग्लिश का रोल बहुत ज़्यादा है इसमें। अच्छा, हाँ, और 20 नंबर की आपकी जीएस पूछी जाएगी। जी, तो ओवरऑल देखें 30 क्वेश्चन आपके मैथ के हुए, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हुए, बिल्कुल। 40 क्वेश्चन आपका इंग्लिश हुआ, इंग्लिश हो गया, 20 क्वेश्चन आपका हुआ जीएस। जीएस। हाँ, तो ओवरऑल आपका देखा जाए तो 120 क्वेश्चन हो रहे हैं। 120 क्वेश्चन। हाँ, और मार्क्स कितना हो रहा है? मार्क हो रहा है 360। 360। और उसमें माइनस मार्किंग क्या होती है? माइनस मार्क 1/3 की होती है। 1/3 की होती है। हाँ, तो 360 में होता है ये आपका, इसमें इंग्लिश का रोल ज़्यादा कर दिया क्योंकि 40 क्वेश्चन इंग्लिश के ही है। अच्छा, पिछली बार 25 के 25 के क्वेश्चन थे हाँ, पिछली पहले बार। 25 का ही था एवरी अच्छा। सेक्शन। इसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद क्या होगा, इसका जैसे ही रिजल्ट अच्छा, इसमें एक चीज़ और जुड़ गई है, इसमें 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के भी कर दिए। कंप्यूटर। हाँ, जिसका मान ओनली क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा, इसकी मेरिट नहीं बनेगी। अच्छा, मेरिट 360 की ही बननी। अच्छा। मेरिट बनेगी जो 360 हाँ, जो नंबर है उसी से ही बनेगी। बिल्कुल, बिल्कुल 360 की ही बनेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया, आपने सिलेबस बता दिया, सब कुछ बता दिया। आपने ये तैयारी को कैसे रखा, कैसे मेंटेन किया? आपने सेल्फ स्टडी किया या आपने भी किसी संस्थान को ज्वाइन किया या फिर आपने यूट्यूब के थ्रू कैसे किया आपने तैयारी? मैंने भी हालाँकि टीचरों का सहयोग लिया, और शुरुआत में मैं 1 साल इलाहाबाद में भी रहा हूँ। अच्छा, हाँ, वहाँ पर मैंने दस्तक कैरियर कोचिंग है, वहाँ अच्छा। पर नसीम सर वगैरह पढ़ाते हैं, तो उन्होंने अच्छा हमारा बेस करवाया है। बट कहीं न कहीं कंपटीशन इतना बढ़ चुका था बिल्कुल, बिल्कुल। कि जो दस्तक कैरियर में जो ट्यूटर थे बहुत अच्छे तो थे, बेसिक भी अच्छा कराते थे, लेकिन कंपटीशन में क्या हो गया, चीज़ें अब लेंदी भी पूछने लगा है, हाँ। शॉर्ट अप्रोच भी उसमें करनी है, बिल्कुल। क्योंकि एसएससी क्या माँगता है, एसएससी समय का बहुत उपयोगी है। बिल्कुल, बिल्कुल। समय मेंटेन, हाँ। जिसने समय को मेंटेन कर लिया वो समझ लीजिए क्वालीफाई हाँ, करने के बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। हद तक पहुँच ही हद जाता है। तक पहुँच जाता है, क्योंकि आप भी होशियार हो, हम भी होशियार हैं, और भी वही बिल्कुल, क्वेश्चन बिल्कुल। लगा सकते हैं। लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है दोस्तों, तो हम चाहेंगे कि आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल दिल से और मेहनत से पढ़ाई करें। एज़ टाइम पास पढ़ाई करना है तो आप बिल्कुल निश्चित ही बंद कर दें। तो हम अब यदि बात कर लेते हैं चतुर्वेदी जी,
जैसे कि हमारे नए दोस्त हैं, नए एस्पिरेंट हैं, मतलब नए दोस्त हैं, नए तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो उन्हें ऐसी कौन-सी अच्छाइयाँ हैं जिनको अपनाना चाहिए? ऐसी कौन-सी बुराइयाँ हैं जिनसे उन्हें एक तरीके से दूरी बना के रखना चाहिए? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो नए बच्चे हैं हमारे? अच्छा देखो, ये कहा गया है कि वही चीज़ का कुछ व्यक्ति उपयोग भी अच्छा कर लेते हैं और उसी चीज़ का व्यक्ति सदुपयोग के साथ दुरुपयोग भी कर लेते हैं। किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? जैसे वही चीज़ कि के? मैं बात करूँ, यूट्यूब है, मोबाइल है, जी, ठीक है ना? आपका डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जो भी बिल्कुल, सोशल बिल्कुल। मीडिया है, बिल्कुल, इनसे आपको क्या करना है, इनका उपयोग कैसे करना है और दुरुपयोग लोग कैसे करते हैं, अच्छा। ठीक है ना? तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे मोबाइल में लोग क्या करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, ठीक है ना? कुछ लोग क्या करते हैं, बुक्स का उपयोग कम करते हैं, यूट्यूब से ज़्यादा पढ़ते हैं। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे पहले अगर यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल। तो आप सबसे पहले तो हर सब्जेक्ट के अपने टीचर सेलेक्ट करिए पहले। अच्छा। हाँ, ऐसा ना करिए कि आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपने वहाँ पर सर्च किया, बहुत ढेर सारे ट्यूटर्स वहाँ पर बिल्कुल, निकल के बिल्कुल, आ गए हैं। यूट्यूब पे सर्च करो आप, एक को हज़ार आ जाते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए हाँ, आपको रिलेवेंट कंटेंट नहीं देंगे, इर्रेलेवेंट ज़्यादा पढ़ाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह उसमें रहे क्या हैं। होता है, आपको पता ही नहीं चलता आपका 1-2 साल कब निकल गया, पता ही नहीं चलता और बिल्कुल, फिर बिल्कुल और समय डिप्रेशन होने लगता है। डिप्रेशन होने लगता है हाँ, तो समय। इसमें आप ये है कि सबसे अच्छा अपना टीचर पहले से सेलेक्ट करिए। जैसे मैं एसएससी में बता दूँ आपको टीचरों के लिए, जैसे मैंने जो है अपना है, वो मैथ बिल्कुल, अपना। बिल्कुल, आप बताइए हाँ। हमारे नए जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल बताइए, एसएससी के लिए ऐसे कौन से टीचर्स हैं जो जो जिनसे आपको मतलब फ़ायदा हुआ है? देखो, एसएससी में क्या है कि थोड़ा लेवल अच्छा पूछा जाता है, बिल्कुल। ठीक है ना? जैसे जी। आपकी मैथ की बात करें, तो अगर मैथ आप सोच रहे हो कि थोड़ा-सा हल्की बुक, हम आरएस अग्रवाल बुक लगा के काम चला लें, हुँ, बहुत अच्छी है, हर बुक अच्छी होती है। जी, लेकिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जिसमें उसमें एडवांस मैथ आती है। अच्छा, तो इसके लिए मैं आपको यही सजेशन दूँगा जी, कि आप अभनय सर से पढ़िए। अभनय सर का हमारी सफलता में बहुत महत्व है। मैथ, मैंने 6 मंथ के लिए दिल्ली में उन्हीं से उनका ऑफलाइन बैच किया था। अच्छा। हाँ, तो अच्छा, इन सर से पढ़ने का एक इंग्लिश फ़ा इंग्लिश 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 के लिए कौन से सर आप प्रेफ़र करना अच्छा, चाहेंगे? इंग्लिश के लिए मैं ये बोलूँगा कि अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो एक रानी मैम आपकी हैं। जी, हाँ, तो रानी मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं। इंग्लिश विद रानी मैम से उनका चैनल बना है, यूसी विद लाइफ। अच्छा। हाँ, उन चलिए ये तो देखिए बात हो ही गई है। मैंने आपसे जो मेन बात पूछी है कि कैसी कौन-सी चीज़ें हैं जिनसे दूरियाँ बनानी चाहिए जो हमारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किनको अपनाना चाहिए? मैं ये पूछ रहा था। देखो, तैयारी करते समय क्या होता है, आपके मित्र ही कभी-कभी आपको मिसगाइड करने लगते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? और कुछ मित्र ऐसे भी नहीं, कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो आपको गाइड भी बहुत अच्छा करते हैं। तो अच्छा, कौन से मित्र आपको मिसगाइड करते हैं? देखो, जिनका पढ़ाई से लेना-देना नहीं है या जिनकी कहीं ऐज हो गई है, तो वो ये कहते हैं कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, वो आपको रुपए देने पड़ेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। सिलेक्शन-विलेक्शन ऐसे कुछ नहीं होता है, कुछ ही क्षणिक मात्र लोग होते हैं जिनसे सिलेक्शन होता है। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, जो होशियार बंदा है जिसमें वास्तव में क्वालिटी है, वास्तव में योग्य है, तो उसका सिलेक्शन बिना पैसों के ही होता है। आपके सामने जो 2 बंदे खड़े हुए हैं, सिर्फ़ एक पैसा नहीं लगा है, किसी भी तरीके से एक पैसा बर्बाद नहीं किया है, ना ही किसी को दिया है। यदि आप वास्तव में पढ़ाई करते हैं, तो आपको निश्चित ही बिना पैसों के ही जॉब मिलेगी। अब यदि हम बात कर लेते हैं सर, जैसे कि हर इंसान में कुछ न कुछ कमियाँ तो होती ही होती हैं। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके अंदर ऐसी कौन-सी कमी थी, जिसको आपने दूर करना चाहा और वो या तो दूर हो गई या फिर अभी भी आपके पास लगी हुई है? अच्छा, कमी की अगर बात करें तो मेरा जो परिवार से जो संबंध ज़्यादा है, जी, तो मैं परिवार को थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि परिवार में ये हो रहा है, ये हो रहा है। जी। तो परिवार के प्रति मैं ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट रहता हूँ कि मतलब परिवार में कहीं दिक्कत ना हो जाए। लेकिन अच्छा, उसका घाटा होता है। अच्छा, अगर आपको परिवार रियलिटी में बहुत अच्छा करना है, बिल्कुल। क्योंकि मेन व्यक्ति कितनी भी सफलता कर ले, मेन उसकी फैमिली ही होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो फैमिली से जुड़ा मैं होता है। छोटी-छोटी बातें टेंशन में ले लेता था फैमिली की, अच्छा, बट मुझे ऐसा पता चला कि पहले आप सबसे पहले सक्सेस होइए। बिल्कुल, अगर आप सक्सेस होगे तो आपकी जो छोटी-छोटी समस्याएँ आ रही हैं, वो ऑटोमेटिक दूर हो वो जाती हैं। ऑटोमेटिक दूर हो जाएँगी। बिल्कुल, अगर आप ये छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देते रहोगे तो आप अपनी सफलता भी नहीं ले पाओगे और प्लस ये टेंशन एक विकराल रूप धारण कर लेंगी, बिल्कुल, बिल्कुल, सही जिससे है। कि आपको घातक परिणाम झेलने पड़ेंगे। तो पहले आप सफल हुइए। तो मैंने धीरे-धीरे इन समस्याओं को दूर किया था। एक बात और हमने सुनी है कि आपका यूपीएसआई दरोगा जो हुआ है, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया था। हाँ। आपकी रनिंग भी क्वालीफाई हो गई थी। तो ऐसा कौन-सा मोमेंट था जो आप क्वालीफाई नहीं कर पाए और आपको यूपीएसआई से हट करके एसएससी सीएचएसएल में जाना पड़ा? अच्छा, देखो, बात ये रही कि पहले मैं यूपीएसआई को थोड़ा ज़्यादा लाइट नहीं ले रहा था, अच्छा, बट यूपीएसआई एक बहुत बेस्ट जॉब है, जी, जो कि लोगों की समाज के दौरे में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। जी। लोग मतलब कोई भी अधिकारी कहीं भी खड़ा हो, लेकिन अगर कोई कह दे कि यूपीएसआई है तो लोग उसको अलग नज़रों से देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा, पहले मेरे दिमाग में ये था कि मुझे फील्ड जॉब करना है कि डेस्क जॉब करना है। अच्छा, तो पहले तो मैं एसएससी से लगा हुआ था अच्छा। और मेरा जो सिलेक्शन हुआ उसका एग्ज़ाम जो था वो यूपीएसआई से पहले ही हो चुका था। पहले ही हो चुका था। हाँ, इसका अच्छा, एग्ज़ाम पहले ही हो गया था बट रिज़ल्ट बाद में आया। हाँ, तो यूपीएसआई के लिए मैंने क्या किया कि मैंने उसको थोड़ा-सा लाइट नहीं ले पाया, अच्छा। जितना लाइट लेना चाहिए था लेना मुझे। चाहिए था, तो हाँ। मेरा प्री तो क्वालीफाई हो गया था हाँ, और मेरे प्री में 312.5 नंबर बन रहे थे अच्छा, अच्छा। और हाँ, तो हाँ, जनरल की कट ऑफ लगभग 316 गई है ना? नहीं, उस समय मैंने वो फॉर्म ईडब्ल्यूएस से डाला था। अच्छा, अच्छा, हाँ। ईडब्ल्यूएस से फिल किए थे। हाँ, हाँ, तो ईडब्ल्यूएस की शायद कट ऑफ 285 गई थी प्री के लिए, जब आपको रनिंग के लिए बुलाया अच्छा, गया हाँ, था। हाँ।
तो मैंने रनिंग भी की और मेरा रनिंग कोई पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो मैंने बहुत मेहनत की और आप नहीं। लोगों के साथ भी नहीं, मेहनत नहीं, की काफ़ी। बिल्कुल की है, हमने देखा है आपको इंदिरा स्टेडियम हाँ, में दौड़ते हुए। हाँ, हाँ। तो जहाँ तक हम बात कर लेते हैं आपकी सफलता का जो श्रेय है, मुख्य तौर से आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? देखो, सबकी सफलता में परिवार का तो रोल रहता ही है, बिल्कुल रहता है। तो मेरी भी इस सफलता में मेरे बड़े भाई का बहुत रोल रहा है। उनका नाम जानना हाँ, चाहेंगे आप? उनका नाम है विनीत चतुर्वेदी। अच्छा, और दूसरी मेरे सफलता का श्रेय है तो संबंधियों में अगर देखा जाए तो मेरे बुआ जी के लड़का हैं, जी। तो वो जो भाभी भैया लगते हैं, उनका भी बहुत योगदान है इस सफलता में। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है किसी ना? न किसी सफल होने के लिए किसी न किसी के योगदान की बहुत आवश्यकता होती है हाँ, और आपकी इस सफलता के पीछे जो इन्होंने बताया है बड़े भाई और बुआ जी के लड़के उनका बहुत योगदान रहा है। तो ओवरऑल यदि हम सब देखते हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया है, एपीएसआई में नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि ठोकरें खाने के बाद ही मंजिल मिलती है। आपने भी बहुत संघर्ष किया होगा। लास्ट क्वेश्चन, जो लोग बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं और बार-बार डिस्क्वालीफाई होते हैं, मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, सोच रहे हैं यार क्या करें? कुछ लोगों की कंडीशन इस तरीके से हो जाती है, मैं वो कहना नहीं चाहूँगा, कुछ लोग सोचते हैं सुसाइड ही कर लें। तो उन दोस्तों के लिए एक बार 2 शब्द आप मोटिवेटेड शब्द बोल दीजिए। अच्छा देखो, सुसाइड करने का ये रहा कि सुसाइड कोई आपका उपाय नहीं है। जी, आप उपाय देखिए, मैं तो ये कहता हूँ यहाँ तक कि आप पढ़ाई करने के बाद अगर सफल हो भी नहीं पाते हो, तो आप सिर्फ़ सरकारी नौकरी के लिए थोड़ी आए हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और भी बहुत सारे बहुत ऐसे सारे जॉब हैं क्षेत्र यदि हैं, आप ऐसे योग्य हैं। सेक्टर हैं, अगर बिल्कुल, आप में योग्यता है और आपको करने की क्षमता है, मेहनत करने की क्षमता है, तो आप बस कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और चैलेंजों की अगर बात आए तो हर व्यक्ति के जीवन में चैलेंज है। चैलेंज तो होते मैं ही यहाँ होते हैं। सफल हो गया, भैया यहाँ सफल हो गया, तो इनके जीवन में भी अभी बहुत बिल्कुल, सारे बहुत चैलेंजेस सारे हैं। चैलेंज होंगे। तो चैलेंज आप डेडिकेशन के साथ लगे रहिए। और कभी-कभी ऐसा होता है कि आप 15 दिन तक पढ़ाई करते हो, इसके बाद अपना 5 दिन का रूटीन तोड़ देते हो। बिल्कुल, तो आप कम से कम 6 मंथ का ऐसा प्लान बनाइए कि हम 6 मंथ तक कोई भी कंडीशन आ जाए, हम हम अपने प्लान लगातार लगे रहेंगे। लगे तो रहेंगे। आपको 6 महीने लगने के बाद आप इसे छोड़ना भी चाहोगे, तब भी इसको छोड़ नहीं पाओगे। तो आप बिल्कुल, कंसिस्टेंसी पर जोर ज़्यादा दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद बिना पुनीत चतुर्वेदी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे नए नौजवान जो भी दोस्त हमारी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इतना सारा समय दिया पुनीत जी ने, उनका बहुत अगेन धन्यवाद। और दोस्तों, हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। दोस्तों, यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियो जो भी दोस्त सिलेक्टेड हुए हैं, उनके सारे के सारे वीडियो और उनके एक्सपीरियंस, उनकी कठिनाइयाँ, उनके संघर्ष और उनके वो दिन जो उन्होंने किसी और से साझा नहीं हुए हैं, वो हमारे सामने और आपके सामने साझा करेंगे। आप इसी आशा के साथ दोस्तों, आपका पुनः बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।